नमस्कार, मैं आपका शिक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जो लास्ट वीडियो पढ़ी थी हमने सुल्तान की, उसमें मैंने अंत में एक वर्ड जिक्र किया था, आपसे बोला था कि मैं गेस्टाल्ट थ्योरी के बारे में बताऊंगा आपको, और वही थ्योरी में लेके आया हूँ। गेस्टाल्ट थ्योरी जो दी थी वो मैक्स वर्दीमैन ने दी थी। उसको हिंदी में समग्रगति का सिद्धांत कहा जाता है। तो भैया ये है क्या, इसको ध्यान से समझ लो, इंपोर्टेंट बहुत है एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि भी बच्चों आपको पता तो है ये सिद्धांत किसने दिया था, रट तो रखा है आपने यूपी टेट के लिए, लेकिन आपको सी टेट के लिए नहीं पता कुछ भी। तो ध्यान से समझ लो, सारी चीजें डीपली पढ़नी होती है हमें, जो हम पढ़े रहे हैं। तो 1880 में क्या हुआ, वर्दीमैन ने कुछ पॉइंट रखे अपने, और वो कहना चाह रहा था उन पॉइंटों में कि यदि कोई चीज संपूर्ण होती है और वह तत्वों जिनसे वो मिलकर बनी है, यानी जो कंप्लीट होती है, जो इसके पार्ट से मिलकर बनी हुई है, वो उससे डिफरेंट होती है, ये कहना चाह रहा था। आपको बात थोड़ी अजीब लग रही होगी, मुझे पता है, एग्जाम्पल के जरिए समझ में आएगी, उसको समझिए। उसने एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड को देखा, और उस एडवर्टाइजमेंट बोर्ड में क्या था तो सुनिए। वो सर्किल के शेप में था और लाइट लगी हुई थी। मान लीजिए लाइट लगी हुई थी उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा था, उस एडवर्टाइजमेंट बोर्ड में जो सर्किल की शेप में था, कि ये जो लाइट है वो चल रही है, पहले ये चल रही है, फिर ये चल रही है, चलती हुई प्रतीत हो रही थी। मान लीजिए पहला बल्ब था, ये दूसरा था, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, लेकिन था नहीं ऐसा। था क्या, वो देखिए। यदि कुछ मैं इवन नंबर्स की लाइट्स को समझा रहा हूँ, कुछ ओड की। भाई इवन नंबर कौन सा होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो इवन नंबर। सम संख्या है जो 2 से डिवाइड नहीं होती वो ओड, विषम संख्या। तो ये क्या है, विषम ओड नंबर, 1, 3, 5, 7। यदि ये लाइटें जलती तो इवन वाली बंद रहती थी। 1, 3, 5, 7 वाली जलेंगी तो 2, 4, 6, 8 वाली बंद रहेंगी। यदि 2, 4, 6, 8 वाली जलेंगी तो ऑड वाली बंद रहेंगी। इससे क्या होता था, लाइट जलती हुई प्रतीत होती थी, और लोग सोच रहे हैं कि सारी लाइटें जल रही हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो गेस्टाल्ट थ्योरी का मतलब होता है, गेस्टाल्ट वर्ड का, कि शेप, किसी का आकार, कोई कॉन्फ़िगरेशन, ये होता है अभी। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूं आपसे या गेस्टाल्ट थ्योरी के जरिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो संपूर्ण है वो, उसका जो टोटल है वो पार्ट से मिलकर बना हुआ हो। यदि आप संपूर्ण की स्टडी करना चाहते हैं तो ये ऐसा बिल्कुल भी उचित नहीं है आप किसी चीज में कि आप पार्ट्स की स्टडी कर लो और कंप्लीट की स्टडी हो जाए। यदि आपको कंप्लीट की स्टडी करनी है तो आप उसके आंतरिक प्रकृति को पहचानिए, आंतरिक प्रकृति को पहचानिए। यही गेस्टाल्ट थ्योरी का मीडियम माध्यम था आपको समझाने का। मैक्स वर्दीमैन यही समझाना चाहते थे, भैया विशेषता, संपूर्ण की विशेषता को पहचानना है तो आपको उसके आंतरिक प्रकृति के बारे में पढ़ना होगा, ना कि उसके पार्ट्स की विशेषताओं को पढ़ के आप समझे। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया तो एक कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, मैं एक बार और कंप्लीट वीडियो इसके बना सकता हूं। क्लियर है? तो भाई यही आपको मैंने एग्जाम्पल दिया है, समझाया है। आशा करता हूं ज्यादा से ज्यादा आप मुझसे क्वेश्चन पूछें, जितने पूछोगे मैं उतने क्वेश्चन बताने के लिए आपको तैयार हूं, लेकिन पढ़ना डीपली है आपको। क्लियर है?